हेलो, नमस्कार दोस्तों एवं मेरे प्रिय बच्चों, कैसे हो आप? एसआरबी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं रोशन राव। आज मैं आपको सामान्य विज्ञान बेसिक साइंस के बारे में जानकारी दूंगा। उससे पहले इस लॉकडाउन में कोरोना वायरस से बचने के लिए आप अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन पढ़ाई का लुत्फ उठाइए। तो हम चर्चा करते हैं विज्ञान, साइंस, इसकी उत्पत्ति। साइंस शब्द की उत्पत्ति साइंस या लैटिन भाषा से हुआ है, जिसका अर्थ है ज्ञान या जानना। विज्ञान की परिभाषा, डेफिनेशन, जैसा कि आप सब जानते या पढ़ते हुए आए हैं, किसी वस्तु के सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु हो, सुंदर ढंग से संगठित होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए और क्रमबद्ध होना चाहिए। इसी प्रकार हम दूसरी परिभाषा देख लेते हैं। प्रकृति में किसी भी वस्तु का प्रायोगिक प्रेक्षणों तथा निष्कर्षों पर आधारित तर्कपूर्ण ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। प्रकृति में कोई भी वस्तु हो, उसे हम प्रयोग करके निष्कर्ष और जो परिणाम द्वारा जो तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, उसे विज्ञान कहते हैं। प्रकृति में बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे वायु, जल, मिट्टी आदि के बारे में अध्ययन करना विज्ञान के अंतर्गत आता है। विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। विज्ञान के प्रकार, टाइप्स ऑफ साइंस, यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है भौतिक विज्ञान, जिसे फिजिक्स कहते हैं। दूसरा है रसायन विज्ञान, जिसे केमिस्ट्री कहते हैं। तीसरा है जीव विज्ञान, जिसे बायोलॉजी कहते हैं। तो हम चर्चा करते हैं भौतिक विज्ञान, फिजिक्स की परिभाषा। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के भौतिक गुणों तथा प्रकृति में विभिन्न प्रकार की ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। कोई भी पदार्थ के भौतिक गुणों, जैसे उसका रंग, स्वाद, आकार तथा प्रकृति में विभिन्न प्रकार की ऊर्जा, जैसे सूर्य का प्रकाश, जल से बिजली का बनना तथा वायु से पवन चक्की, ये सब ऊर्जा भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आती है। इसमें ऐसे वस्तु का अध्ययन करते हैं जिसे हम छू नहीं सकते, परंतु सिद्ध कर सकते हैं, जैसे प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण बल, समय, ध्वनि, चुंबकत्व आदि। इन सबको हम छू नहीं सकते, परंतु प्रयोग करके उसे सिद्ध कर सकते हैं। भौतिक विज्ञान के जनक गैलीलियो गैलीली, इसाक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, जैसा कि आप देख रहे हैं। भौतिक विज्ञान के प्रकार, टाइप्स ऑफ फिजिक्स, यह मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला है चिर सम्मत भौतिकी, जिसे क्लासिकल फिजिक्स। दूसरा है आधुनिक भौतिकी, जिसे मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। भौतिक विज्ञान के बारे में अधिक जानकारी हमारे साधु सर देंगे। मैं चर्चा करता हूँ रसायन विज्ञान और बायोलॉजी के बारे में। तो रसायन विज्ञान, जिसे केमिस्ट्री कहते हैं, इसकी उत्पत्ति के बारे में बताते हैं आपको। केमिस्ट्री की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है काला रंग। कीमिया शब्द मिस्र के प्राचीन नाम से लिया गया है। रसायन विज्ञान की परिभाषा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ की संरचना, गुणधर्म तथा उनमें होने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। कोई भी पदार्थ संरचना, किस उसकी संरचना कैसी है, उसके गुण कैसे हैं तथा उसमें होने वाली अभिक्रिया, कोई भी पदार्थ किस किस चीजों से अभिक्रिया करके क्या उत्पाद बनाती है, इसके बारे में अध्ययन करना रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है। इसमें हम अवयवी कणों, जैसे परमाणु, अणु, आयन का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं, और आयन, ये सोडियम और क्लोराइड है। सोडियम पर धन आयन होता है और
क्लोराइड पे ऋणायन होता है। ये दोनों मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, जिसे NaCl यानी कि साधारण नमक कहा जाता है। रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी लैवासिए हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक लाइनस पॉलिंग के अनुसार इन्होंने बताया कि रसायन विज्ञान पदार्थों का विज्ञान है, उनके गुणधर्म, उनकी संरचना और परिवर्तन का विज्ञान है। रसायन विज्ञान के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है कार्बनिक रसायन, जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा है अकार्बनिक रसायन, जिसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम चर्चा करते हैं कार्बनिक रसायन। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। कार्बनिक यौगिक जैसे शर्करा, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, DNA और RNA। कार्बनिक रसायन के जनक फ्रेडरिक वॉलर हैं, जैसा कि आप इस फोटो में आप देख सकते हैं। अकार्बनिक रसायन, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन के यौगिकों का अध्ययन नहीं किया जाता, अकार्बनिक रसायन कहलाता है। अकार्बनिक रसायन जैसे नमक, चांदी, गंधक, नाइट्रिक अम्ल और नमक। अकार्बनिक रसायन के जनक अल्फ्रेड वार्नर। अब हम चर्चा करते हैं जीव विज्ञान, जिसे बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। बायो, जिसका अर्थ है जीवन, प्लस लॉगोस, जिसका अर्थ होता है अध्ययन, जीवन का अध्ययन। जीव विज्ञान की परिभाषा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के शरीर की संरचना, कार्यकी तथा उनके विकास का अध्ययन किया जाता है। इसमें कोई भी जीव हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जीव जंतु, उनके शरीर की संरचना, बनावट और कार्यकी, वो कैसे कैसे उनके अंग या उनके भाग कैसे कार्य करते हैं, तथा उनके विकास, कैसे कैसे उनकी वृद्धि या विकास हो रहा है, उसके बारे में अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। इसमें जैसे जंतु, पेड़ पौधे आदि आते हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जीव विज्ञान के प्रकार, टाइप्स ऑफ बायोलॉजी। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है जंतु विज्ञान, जिसे जूलॉजी। दूसरा है वनस्पति विज्ञान, जिसे बॉटनी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम चर्चा करते हैं जंतु विज्ञान, जूलॉजी के बारे में। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें हम केवल जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें हम निम्न वर्गीय जंतु और उच्च वर्गीय जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं। निम्न वर्गीय जंतु जैसे हाइड्रा और केचुआ और आज बहुत सी जंतु आते हैं। और उच्च वर्गीय जंतु जैसे शेर, मनुष्य, जिराफ आदि आदि बहुत से उच्च वर्गीय जंतु आते हैं, जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं जंतु विज्ञान के अंतर्गत। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें हम निम्न वर्गीय पौधे और उच्च वर्गीय पौधे के बारे में पढ़ते हैं। निम्न वर्गीय पौधे जैसे शैवाल, मांस और फरना और भी बहुत
से निम्न वर्गीय पौधे हैं जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। उच्च वर्गीय पौधे जैसे आम, नीम, अमरबेल आदि से बहुत उच्च वर्गीय पौधे आते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपको इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।